शांति की जिंदगी बरगदपुर गांव की उस पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में शुरू हुई, जहां दीवारों से बारिश का पानी रिसता था और छत से मिट्टी गिरती थी। वह 34 साल की थी, लेकिन मेहनत ने उसके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थीं। 2 साल पहले उसके पति रामलाल मलेरिया से चले गए थे। छोड़ गए थे एक छोटा सा कर्ज, दो मासूम बच्चे, रमेश 10 साल और गंगा 7 साल, और एक खालीपन जो शांति के सीने में हर पल दर्द करता था। सुबह 4 बजे उठकर वह दूसरों के खेतों में हंसियां चलाती, अपनी कमर तोड़ती, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। गांव के लोग उसकी मेहनत देखते, लेकिन उनकी नजरों में सिर्फ तरस था, मदद का हाथ नहीं। फिर भी शांति ने हार नहीं मानी। उसने साहूकार रघुनाथ से उधार लेकर एक छोटा सा खेत लिया। हर सुबह वह खेत में पानी डालने जाती, दोपहर में हल चलाती और शाम को फसल की देखभाल करती। गेहूं की फसल लहलहाने लगी और पहली बार उसके दिल में एक उम्मीद जगी। शायद अब रमेश स्कूल जा सकेगा और गंगा को वह लाल रिबन दिला सकेगी जो वह हमेशा मांगती थी। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी, जैसे कोई सपना सच होने की कगार पर हो। शांति, रमेश, गंगा, देखो इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। अब तुम दोनों स्कूल जा सकोगे। रमेश, माँ, क्या इस बार मुझे नई किताबें मिलेंगी? गंगा, और मेरे लिए लाल रिबन। शांति, हाँ बेटा, इस बार सब कुछ अच्छा होगा। मैं तुम्हारे लिए लाल रिबन और रमेश के लिए किताबें लाऊंगी। लेकिन जिंदगी ने फिर से शांति को झटका दिया। एक रात जब वह बच्चों के साथ सो रही थी, अचानक तेज आंधी चली। आसमान काले बादलों से भर गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शांति की नींद टूटी, उसका दिल धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह खतरा उसके खेत के लिए है। बच्चों को उठाकर वह खेत की ओर दौड़ी, बारिश में भीगते हुए, मन में प्रार्थना करती हुई कि फसल बच जाए। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसकी सारी उम्मीदें डूब गईं। नदी का पानी खेत में घुस आया था, गेहूं की फसल बह गई थी और कीचड़ में सिर्फ टूटी डंठलें बची थीं। अगली सुबह रघुनाथ आया। उसकी आंखों में लालच और मुंह पर कठोरता थी। शांति का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि उसका कर्ज अब उसका घर और खेत छीन लेगा। गांव के लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद के लिए कदम नहीं बढ़ाया। रघुनाथ, तुम्हारा कर्जा बाकी है। शांति, अब ये खेत मेरा है, कागजात में सब साफ लिखा है। शांति, रघुनाथ जी, ये खेत हमारी आखिरी उम्मीद थी। थोड़ा समय दे दीजिए, मैं कर्ज चुका दूंगी। रघुनाथ, मुझे समय से मतलब नहीं, कागज से मतलब है। अब ये खेत मेरा है और तुम लोग इसे खाली करो। शांति का दिल टूट गया, लेकिन उसने बच्चों के लिए हिम्मत जुटाई। वह रमेश और गंगा को लेकर गांव से बाहर निकली। बारिश के बाद कीचड़ भरे रास्ते पर उसकी सांसें भारी थीं और पैरों में दर्द था, लेकिन बच्चों की आंखों में डर देखकर वह और मजबूत हो गई। जंगल की ओर चलते हुए गंगा फिसलकर गिर पड़ी। उसका घुटना छिल गया और रोने लगी। शांति ने उसे गोद में उठाया, आंसुओं को छुपाते हुए आगे बढ़ी। दोपहर तक उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखी, जहां मां सरस्वती रहती थीं, एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों में अनुभव और दया थी। शांति ने उनके पैर छुए, अपनी सारी पीड़ा बयान की और उम्मीद से देखा। मां सरस्वती ने उसे गले लगाया और कहा कि वह रह सकती है। शांति का दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन मन में सवाल था, क्या यह नया आश्रय उसकी जिंदगी बदल पाएगा? शांति, माँ जी प्रणाम। हम मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? माँ सरस्वती, बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो। मेरी झोपड़ी छोटी है, लेकिन तुम्हारे लिए जगह है। शांति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। पहली रात झोपड़ी में ठंड ने शांति को सोने नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बच्चों की सांसों की गर्मी ने उसे हिम्मत दी। अगले दिन मां सरस्वती ने उसे जंगल की जड़ी बूटियों की दुनिया में ले गई। शांति ने तुलसी, नीम और अश्वगंधा सीखी। हर पौधे को छूकर उसकी खुशबू को महसूस किया। सुबह 4 बजे उठकर वह जंगल में जाती, कांटों से छीलते पैरों को नजरअंदाज करती और सूरज ढलने तक जड़ी बूटियां इकट्ठा करती। पहला दिन सिर्फ 10 रुपए लाया, लेकिन उसने बच्चों के लिए आलू और आटा खरीदा। रात को उसने रोटी बनाई और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखकर उसे लगा कि वह फिर से मां बन पाई है। थकान उसके शरीर में थी, लेकिन मन में एक नई चिंगारी जगी थी।
शायद यह मेहनत उसका नया रास्ता बनाएगी। दिन बीतते गए और शांति की जड़ी बूटियां बाजार में धीरे धीरे मशहूर होने लगीं। एक दिन वैद्य हरिप्रसाद ने उसकी मेहनत देखी और उसे अपनी दुकान में बुलाया। शांति का दिल खुशी से भर गया। यह उसकी मेहनत का पहला फल था, लेकिन खुशी अधूरी रही। एक दिन जंगल में उसने देखा कि उसके पौधे उखाड़े जा रहे हैं। वह रो पड़ी, लेकिन फिर गुस्से से भर गई। पता चला कि कालू, एक स्थानीय संग्रहकर्ता, उसकी सफलता से जलता था। शांति ने मां सरस्वती से सलाह ली, जिन्होंने उसे शांति से हल निकालने को कहा। उसने कालू से मुलाकात की, उसकी आंखों में नफरत देखी, लेकिन उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। कालू ने इनिशियली मना किया, लेकिन शांति की दृढ़ता ने उसे झुका दिया। इस बीच शांति ने हर पाई बचाई और रघुनाथ के कर्ज को चुकाने का फैसला किया। जब वह उसके घर गई तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या वह सचमुच आजाद हो पाएगी? रघुनाथ, शांति, ये पैसे कहाँ से आए? कहीं चोरी तो नहीं की? शांति, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं, ये मेहनत की कमाई है। खेत वापस पाकर शांति का दिल गर्व से भर गया, लेकिन उसका मकसद अब बड़ा था, गांव की औरतों को उठाना। वह सुबह उठकर औरतों के साथ जंगल जाती, उन्हें पौधों की पहचान सिखाती और बाजार में उनकी मदद करती। एक दिन दशहरा का त्योहार आया। शांति ने औरतों के साथ जड़ी बूटियों की दवाइयों का स्टॉल लगाया और गांव वालों की तारीफ ने उसे भावुक कर दिया। लेकिन फिर मुसीबत आई। गंगा को तेज बुखार हो गया। शांति का दिल बैठ गया। वह रात रात भर जागी, मां सरस्वती के काढ़े से उसकी देखभाल की। सुबह गंगा की हालत सुधरी और शांति की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बेटी को बचा लिया था। कुछ दिन बाद मां सरस्वती ने उसे बुलाया और अपनी विद्या सौंपी, एक पुरानी डायरी के साथ। शांति ने एक दुकान खोली, जहां औरतों को काम मिला और हर महीने स्वास्थ्य शिविर लगाने शुरू किए। शांति, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो कोई भूखा नहीं रहेगा। पड़ोसी, शांति बहन, तुमने तो गांव की औरतों को नई राह दिखाई। शांति, ये सब भगवान की कृपा और मेहनत का फल है। माँ सरस्वती, बेटी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरी जड़ी बूटियों की विद्या अब तुम संभालो। तुम में वो हिम्मत और ईमानदारी है जो इसे आगे ले जाएगी। शांति, माँ जी, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं आपका ये कर्ज कभी नहीं भूलूंगी। शांति अब गांव की मिसाल बन गई थी। उसने एक छोटा स्कूल शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। रमेश टॉप करने लगा और गंगा का लाल रिबन उसकी पहचान बन गया। हर दशहरा पर गांव वाले उसकी दुकान पर मेला लगाते और उसे वैद्य मां कहकर बुलाते। शांति अक्सर रात को भी अपने अतीत को याद करती, वह विधवा जो सड़क पर थी, अब एक मां जो अपने बच्चों और गांव के लिए लड़ी। उसका दिल गर्व से भर जाता, लेकिन आंखों में आंसू भी थे, रामलाल के लिए और उन तमाम रातों के लिए जब उसने हार न मानी। गंगा, माँ, आप अब असली वैद्य माँ बन गई हैं। शांति, नहीं बेटी, मैं बस एक माँ हूँ जो अपने बच्चों और गांव के लिए मेहनत करती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपकी सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद